नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। कहते हैं बिना गुरु के कोई मंजिल मुमकिन नहीं, और अपने देश में तो गुरु का दर्जा ईश्वर से भी ऊपर है। देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती यानी शिक्षक दिवस पर देश ने अपने गुरुओं को यानी शिक्षकों को याद किया। इस मौके पर कई कार्यक्रम हुए। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति ने छात्रों का भविष्य तराशने वाले कई खास शिक्षकों को सम्मानित भी किया। राष्ट्रपति आज एक शिक्षक के तौर पर बच्चों के बीच भी पहुंचे और उन्हें खूब सारे गुर सिखाए। प्रधानमंत्री देश से बाहर हैं, लेकिन बच्चों को अपने संदेश में उन्होंने राष्ट्र निर्माण करने वाले शिक्षकों को नमन किया। आज विशेष देश के महान शिक्षक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज लगातार दूसरे साल छात्रों के बीच शिक्षक की भूमिका में नजर आए। राष्ट्रपति ने शिक्षा में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के साथ छात्रों में सहिष्णुता और बहुलवाद के मूल्य विकसित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को भारत की जीवन पद्धति बताया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सोमवार को एक बार फिर छात्रों के बीच पहुंचे। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन परिसर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वोदय विद्यालय में करीब 1 घंटे उनकी क्लास चली, जिसमें उन्होंने छात्रों को राजनीति से लेकर बेहतर शिक्षा के गुर सिखाए। राष्ट्रपति ने शिक्षा में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को बलिदान, त्याग और करुणा के साथ सहिष्णुता, बहुलवाद जैसे मूल्य सिखाए जाने चाहिए। Therefore, secularism is just not a cliche to us. It is much more important. It is an article of faith we have inscribed in our constitution, in our day-to-day life. राष्ट्रपति ने देश की आजादी के बाद के अपने राजनीतिक अनुभव छात्रों से साझा किए और आतंकवाद जैसी चुनौतियों की भी चर्चा की। राष्ट्रपति ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद की चुनौती बड़ी है, लेकिन गनीमत इस बात की है कि भारत ने देश के भीतर आतंकवाद को पनपने नहीं दिया। Ensure that homegrown terrorism, which is a major international event today, and which may be considered as the biggest menace to the international peace and community, irrespective of border, religion, or location. But India is substantially free because we are attacked. We are attacked from outside. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राजनीति में आने से पहले एक कॉलेज टीचर भी रहे हैं। पिछले साल उन्होंने छात्रों को देश के राजनीतिक इतिहास के बारे में बताया था। शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को देश के पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद सर्वपल्ली डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस के मौके पर मनाया जाता है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और शिक्षक दिवस के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में देश भर से आए शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में शिक्षा की गुणवत्ता पर चिंता जाहिर की। उन्होंने बेहतर समाज के लिए शिक्षा को सबसे अहम बताया। ये नजारा है दिल्ली के विज्ञान भवन का, जहां शिक्षक दिवस के मौके पर देश भर के हजारों शिक्षक जमा हुए। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सम्मानित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सफलता और चरित्र को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों को 3 मंत्र दिए। But 3 aspects of it are very important to my mind. Satyang vada, dharmang chara, swadhyayat ma pramodaha. Be truthful, be virtuous, and do not deviate from your own conviction and commitment. These advice build the character of an individual. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत की मौजूदा शिक्षा की गुणवत्ता पर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि बेहतर समाज के लिए अच्छी और गुणवत्ता वाली शिक्षा बेहद जरूरी है।
राष्ट्रपति ने विज्ञान भवन में आए शिक्षकों को उनके सराहनीय काम के लिए धन्यवाद दिया। And make it a solid one is your responsibility. There are 732 universities, more than 36,000 degree colleges. We have built up this infrastructure of the expansion of higher education. School statistics and number of teachers, honorable ministers have already given to you. But despite that, there was a big deficiency. That was quality of education. And unless you have the quality of education, you cannot build up the knowledge society. Unless you build up the knowledge society, you cannot occupy your rightful place in the Committee of Nations. Therefore, while congratulating you because you are laying the basic foundations, primary education and school education, medium and secondary educations will provide the foundations. If the foundation is not strong, the structure of the foundation cannot be strong. Therefore, the primary responsibility of building the structures, foundation of the structures, and make it a solid one is your responsibility. इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गांवों के स्कूलों में बच्चों की तादाद में इजाफे को बड़ी उपलब्धि और परिवर्तन करार दिया। प्रकाश जावड़ेकर ने बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी का श्रेय शिक्षकों को दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के खाली पदों को जल्द ही भरा जाएगा। अभी 11% का जो 51% हुआ, इस साल 68% हुआ और जो 82% हुआ तो 85% हुआ, तो ये आगे जा रहा है। गांव की तस्वीर बदलती है। यही कहानी है शिक्षा के परिवर्तन के। शिक्षक मित्रों, आप ही ये चैलेंज उठाए तो आप निश्चित ये देश में बड़ी बदलाव शिक्षा में ला सकते हैं और इसके लिए हमारा जोर होगा शिक्षक प्रशिक्षण पर। लाखों टीचर की पोस्ट वैकेंट है। मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ और शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन भी करने वाला हूं। सभी जगह शिक्षकों की पोस्ट जल्दी भरे, केंद्र पूरी सहायता करेगा। इस समारोह का आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से किया गया। इस समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अलावा राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी मौजूद थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और देश के तमाम हिस्सों में टीचर्स डे उत्साह से मनाया गया। देश के कई स्कूलों में सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि दी गई। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने खास संदेश में देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने और अध्यापकों को और सक्षम बनाने पर जोर दिया। ये तस्वीरें हैं मुरादाबाद की, जहां बच्चों ने अपने खास अंदाज में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया। तरह तरह के रंगों से सजी उनकी ये तस्वीर छात्रों ने मिलकर बनाई है। करीब 20 फीट की ये तस्वीर बनाकर बच्चों और अध्यापकों ने शिक्षक दिवस पूरे उत्साह से मनाया। टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है, जिसमें गुरु और शिष्य की परंपरा चली आ रही है। स्टूडेंट्स टीचर्स को और टीचर्स स्टूडेंट्स को अभिवादन और स्नेह अभिवादन देते हैं। इसी परिक्रमा को करते हुए हमारे कलाकारों ने, टीचर्स और स्टूडेंट्स ने, जिसमें कि लगभग 20 फीट सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का यहाँ बनाया गया है। देश भर के करीब करीब हर स्कूल में इस मौके पर ऐसे ही कार्यक्रम हुए। इस मौके पर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी विशेष संदेश दिया। उन्होंने अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे अध्यापकों की जरूरत पर जोर दिया। देश का भविष्य अच्छा होना है तो शिक्षा अच्छी होनी चाहिए और शिक्षा अगर अच्छी होनी है तो अध्यापक, प्राध्यापक, शिक्षक, ये उसकी मुख्य धारा है कि वो पीढ़ी को बदल सकते हैं। बच्चे घर में पढ़ते हैं, समाज में पढ़ते हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव ये शिक्षक का होता है और इसलिए अच्छे शिक्षक
अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश में सर्व शिक्षा अभियान के जरिए लगभग सभी तक शिक्षा पहुंच गई है और अब सरकार की प्राथमिकता गुणवत्ता युक्त शिक्षा मुहैया कराने की है। अब सर्व शिक्षा अभियान में लगभग सब तक शिक्षा पहुंच गई है, लेकिन अच्छी शिक्षा देना चैलेंज है, वही चुनौती है और उसको शिक्षक ही बहुत समर्थ रीति से पूरा कर सकता है। इसलिए प्री सर्विस ट्रेनिंग, इन सर्विस ट्रेनिंग, अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन और जवाबदेही, इन चारों कंबों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति तैयार होगी और मुझे लगता है कि शिक्षक अपनी भूमिका अदा करेंगे। देश में इस वक्त 27 करोड़ बच्चे केजी से पोस्ट ग्रेजुएट दर्जों में शिक्षा पा रहे हैं और इनके भविष्य निर्माण का जिम्मा 85 लाख से ज्यादा शिक्षकों पर है। हालांकि आज भी देश के 15 लाख स्कूलों में से करीब 1.5 लाख स्कूल मात्र एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं और इससे करीब 80 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। 25 मई को पेश नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में भी इस बात का जिक्र है कि प्राइमरी स्तर पर आज भी 5 लाख से ज्यादा टीचर्स की जरूरत है। सरकार का दावा है कि जल्द ही इन पदों को भरा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, मैं हूं राजेश बादल। नया कलेवर, नया अंदाज, राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। हम्पी वक्त के पन्नों में सिमटी एक सभ्यता की दास्तान। एक आलिशान शहर करीब 26 किलोमीटर इलाके में फैले महल, मंदिर और बाजारों के अवशेष करते हैं जिसकी भव्यता का बखान। अरब यात्री अब्दुल रज्जाक और इतालवी निकोल दे कैंटी ने अपने वृत्तांत में लिखा है तब के हम्पी की खूबसूरती का बयान। 14वीं से 16वीं सदी के बीच हुआ द्रविडियन वास्तुशैली के इस शहर का निर्माण। मैं भी भारत के इस सफर में हम गुजरात के आदिवासियों को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के पूरे आदिवासियों में उसके इतिहास के साथ नाइंसाफी की है। આપણે પીવા પાણી આપે કે અહીં ખેતી માપે નહીં આપે। राष्ट्रपति भवन स्थित जयपुर स्तंभ 145 फीट ऊंचा ये टावर ब्रिटिश वायसराय को जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई माधव सिंह की भेंट। स्तंभ का ऊपरी हिस्सा कांच से बने षटकोणीय सितारे और कांस्य कमल से सुसज्जित। स्तंभ के भीतर लगी 5 टन वजनी शैफ्ट से ये कमल घूमता है 6 इंच वृत्ताकार और ये प्रक्रिया दोहराई जाती है हर 3 सेकंड बाद बार बार।
सरकार की नीतियां कितनी जिम्मेदार, कितनी असरदार। विकास की प्रक्रिया में विनाश तब होता है जब विकास की प्रक्रिया में करप्शन का मेल होता है। अनेक रिसोर्सेज तो है, लेकिन उसको रिसोर्सेज को जनरेट करने में तो केंद्र सरकार मदद करना होगा। हम हर राज्य सरकार के ऊपर में दबाव डाल रहे हैं, हमारी योजना है उसको लागू करो। जब तक देश में जाति व्यवस्था है, आरक्षण को कोई छू पाएगा? हमारे दिग्गज कितने हैं तैयार? वही नीतियां छत्तीसगढ़ के लिए, राजस्थान के लिए, महाराष्ट्र के लिए, तो आखिर वो बिहार के लिए क्यों नहीं लागू है? जो ब्यूरोक्रेसी है ना, वो बीजेपी की है, ना कांग्रेस की है, ना आम आदमी की है। जिस पैकेज की घोषणा, प्रश्नों की धार, उत्तरों की ढाल। जिनके हाथ में सत्ता रहती है, जब जाती है बड़ा दिक्कत होती है। कलाकार है, आर्टिस्ट है, जब ये किसी तरह की बेचैनी में हो, समझ लो देश बेचैनी में। देखिए तरकश हर शनिवार रात 8:30 बजे। देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली एस राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। डॉक्टर राधाकृष्णन को देश में ही नहीं, दुनिया भर में सम्मान और प्यार मिला। आइए देखते हैं कैसा रहा सर्वपल्ली राधाकृष्णन का सफर। आंध्र प्रदेश के तिरुतणी में 5 सितंबर 1888 को सर्वपल्ली एस राधाकृष्णन ने इस घर में पहली बार आंखें खोली थी। उन दिनों यह मद्रास प्रांत का हिस्सा था। तिरुतणी में ही शुरुआती पढ़ाई के बाद चेन्नई के क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने फिलॉसफी में एमए किया। वैसे भारतीय दर्शन, संस्कृति और वैदिक ज्ञान में उनकी बचपन से ही दिलचस्पी थी। 1909 में चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे। वहां से मैसूर विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्होंने बतौर प्रोफेसर कई साल बिताए। इस दौरान दुनिया भर में उनके ज्ञान का डंका बजा। 1931 में वो आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय और 1939 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बने। 1949 में वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बने। इस दौरान देश में शिक्षा के विकास को लेकर दार काम हुआ। उनकी किताबों ने दुनिया भर में धूम मचाई। इसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन की जिंदगी में जबरदस्त मोड़ आया। उन्हें सोवियत संघ में भारत का राजदूत बनाकर भेजा गया और जब वो लौटे तो सारे देश ने उन्हें पहले उपराष्ट्रपति के रूप में देखा। 10 साल वो इस पद पर रहे। इसी दौरान संसद में दूसरे सदन के रूप में राज्यसभा का गठन हुआ। 10 साल वे राज्यसभा के सभापति रहे। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 में वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए। That I will faithfully execute the office of President of India and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law. एक शिक्षक को इस तरह का सम्मान भारत में ही संभव है। इस वजह से उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दो बार उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ये ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद ही कभी टूटे। And devote the few years left to me to their service. दुनिया भर में उन्हें सम्मान मिला और उन्होंने भारत का नाम रोशन किया।
1967 में जब वो राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी से मुक्त हुए तो आम आदमी की तरह रेल में बैठकर अपने गांव लौट गए। उनकी विदाई के वक्त हजारों लोग स्टेशन पर मौजूद थे। सत्रह अप्रैल 1975 को उन्होंने बीमारी की वजह से हमेशा के लिए विदा ली। My whole attempt in my pretty long life, in my writings, speeches and works, was to promote the unity of the रिपोर्ट राज्यसभा टीवी। basis of mind and spirit. आजादी देश में केवल मुट्ठी भर लोग ही पढ़ने लिखने की बुनियादी समझ रखते थे। उसके बाद कई दशकों तक साक्षरता दर सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ी, लेकिन 2001 में साक्षरता अभियान के जरिए इसमें एक बड़ा सुधार हुआ। लक्ष्य ये बनाया गया था कि सारे बच्चों को स्कूल भेजा जाए। सरकार का ये कार्यक्रम आज भी जारी है और जानकार मानते हैं कि देश की शिक्षा नीति में आज भी कई बड़े बदलावों की जरूरत है। शिक्षा में सुधार का इतिहास देश में आजादी के बाद से ही चला रहा है। उस वक्त के सीमित संसाधनों में हर आदमी तक शिक्षा पहुंचाना बड़ी चुनौती थी। इसके लिए आजादी के बाद 1948-49 में राधाकृष्ण आयोग, 1953 का माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग, 1953 में ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1964 में कोठारी शिक्षा आयोग, 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1986 की नवीन शिक्षा नीति के जरिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सही दिशा देने की गंभीर कोशिशें की गईं। लेकिन इसके बावजूद अनिवार्य शिक्षा की मांग चलती रही और वक्त वक्त पर इसके लिए आंदोलन होते रहे, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा देने में सरकार को कई दशक लग गए। 2002 में संविधान में नई धारा जोड़ी गई, जिसके बाद RTE की राह खुली। हालांकि संविधान में पहले भी शिक्षा का जिक्र था, लेकिन ये अनिवार्य नहीं था। अनुच्छेद 45 के मुताबिक बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन इसे मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं रखा गया। 1966 में कोठारी आयोग ने शिक्षा की बेहतरी और दायरा बढ़ाने की सिफारिश की थी। 2002 में संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में कहा गया कि एक विधेयक के जरिए इसे कानूनी शक्ल दी जाएगी। लेकिन 1 अप्रैल 2010 को जाकर शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ। इसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को संवैधानिक अधिकार मिला कि वो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा हासिल कर सकें। उम्मीद थी कि अगले 5 साल में देश की फिजा बदल जाएगी। हालात में कुछ सुधार जरूर हुआ, लेकिन ये योजना लक्ष्य से काफी पीछे रही। लक्ष्य ये भी था कि 2015 तक शिक्षकों के सभी खाली पदों को भर लिया जाएगा, लेकिन लाखों की संख्या में आज भी ये पद खाली हैं। कई प्रदेशों में स्थायी टीचरों के बदले कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों की बहाली हुई और निविदा शिक्षकों की तरफ से अब लगातार स्थायी करने के लिए प्रदर्शन होते रहते हैं। RTE के पैमाने पर अभी देश भर के 20% स्कूल भी खरे नहीं उतरे हैं। इससे पहले साल 2000 में बच्चों के हाथों में किताब और कलम थामने की महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। सर्व शिक्षा अभियान में लड़कियों विशेष रूप से सक्षम बच्चों की शिक्षा पर जोर देने की बात कही गई। यही नहीं, कंप्यूटर एजुकेशन के जरिए बदलते जमाने के साथ बच्चों को तैयार करना भी इसका लक्ष्य रखा गया। इस योजना ने कम वक्त में लाखों बच्चों को स्कूलों से जोड़ने का काम किया। सर्व शिक्षा अभियान से पहले 1993-94 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसमें देश भर के 18 राज्यों के 272 जिलों में हर बच्चे को शिक्षा देने की योजना थी। लेकिन बाद में सर्व शिक्षा अभियान के बाद ये योजना ढीली पड़ गई और आखिरकार इसे सर्व शिक्षा अभियान में ही मिला दिया गया। शिक्षा में सुधार की इस आंख मिचौली के बावजूद बदलते दौर में शिक्षा नीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मौजूदा सरकार बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के अलावा हुनर आधारित शिक्षा पर जोर दे रही है। सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में विकास के साथ ही छात्र शिक्षक अनुपात को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक लाना भी नई शिक्षा नीति की अहम प्राथमिकताएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विशेष में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।